Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 20, Might and Might Have. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 20 और आज के सबक में हम तफसील के साथ सीखेंगे माइट और माइट हैव का क्या इस्तेमाल है। ओके गाइस, लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा। पिछले सबक हमने पढ़ा मे के बारे में। मैंने बताया मे का क्या माना होता है। मे का माना होता है सकना, लेकिन हम इसको और मानी भी दे सकते हैं, जैसे कि इजाज़त होना, इसी तरह से इम्कान होना या एहतमाल होना। आगे हमने पढ़ा था मे के इस्तेमाल के बारे में। मैंने बताया था कि मे के 3 इस्तेमालात हैं। पहले को हम बोलते हैं इजाज़त लेने और देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से एहतमाल या उम्मीद ज़ाहिर करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से नेक ख्वाहिशात के लिए या दुआएं देने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये 3 इस्तेमालात हुए मे के बारे में। आगे हमने आपको बताया था कि मे को जब हम एहतमाल या इम्कान के माने में लें तो इससे हम लफ्ज़ क्या से शुरू होने वाले जुमले नहीं बना सकते हैं। इस हालत में हम इज़ ही लाइकली का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपको कहना हो कि क्या उसके घर पर होने की उम्मीद है, क्या वो घर पर हो सकता है, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे इज़ ही लाइकली टू बी एट होम, या आप कहेंगे डू यू थिंक ही विल बी एट होम। ओके, हमने आगे बात की मे हैव के बारे में। मे हैव के बारे में मैंने क्या बताया? इसका माना होता है चुका होगा, सका होगा, कोई भी मतलब काम हो चुका होगा, ये माना अदा करने के लिए हम मे हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि और इसका इस्तेमाल है कि कोई काम हो चुका होगा या उम्मीद जाहिर करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कहें वो अब तक खाना खा चुका होगा या उम्मीद है कि शायद वो अब तक खाना खा चुका हो, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे ही मे हैव टेकन द फूड। ठीक है, ही मे हैव टेकन द फूड, या वो उस वक्त तक घर पहुंच चुका होगा। आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे ही मे हैव रीच्ड द होम। He may have reached the home. ओके गाइस, तो ये था हमारा खुलासा। ओके गाइस, तो हमने खुलासा सीख लिया। अब हम आगे चलते हैं और हम अपना होमवर्क करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए अब हम अपना होमवर्क करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने होमवर्क किया होगा। एक बार फिर से कहना चाहूँगा गाइस कि प्लीज़ होमवर्क को आप हल्के में ना लें, बल्कि आप प्रैक्टिस करें खुद से ही और उसके बाद ही हमारे साथ मैच करें ताकि आपका फ़ायदा हो। वरना फिर सिर्फ आप मैच करेंगे तो आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप होमवर्क करने से पहले एक बार उसको खुद से करके आएँ ताकि आपके लिए आसानी हो और आपको समझ में आए। क्योंकि जब आप गलती करेंगे तो आपका जहन और खुलेगा कि हाँ, मुझसे यहाँ पर गलती हुई थी, ये सही होगा। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना होमवर्क। और पहला हमारा होमवर्क है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू उर्दू। उर्दू में हमें तर्जुमा करना है। हमारा पहला वर्ड है मे आई टेक योर पेन फॉर अ वाइल। तो यहाँ पर मे का इस्तेमाल आपने किस माने में किया है? परमिशन लेने के लिए किया। आप कैसे कहेंगे उर्दू में? आप कहेंगे क्या थोड़ी देर के लिए मैं आपका कलम ले सकता हूँ? क्या थोड़ी देर के लिए मैं आपका कलम ले सकता हूँ? चूँकि यहाँ पर हमने मे का इस्तेमाल इजाज़त लेने के लिए किया है या इजाज़त देने के लिए किया है, तो यहाँ पर आप मे का तर्जुमा इजाज़त से भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं क्या थोड़ी देर के लिए
आपको कलम लेने की इजाज़त है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा तर्जुमा नहीं होगा, है ना। आप ले तो सकते हैं कि क्या मुझे इजाज़त है कि मैं थोड़ी देर के लिए आपका कलम ले लूँ, तो थोड़ा सा लंबा जुमला हो जा रहा है, इसलिए शॉर्टली आप क्या कहेंगे, क्या थोड़ी देर के लिए मैं आपका कलम ले सकता हूँ। ओके गाइस, तो ये हमारा पहला जुमला हुआ। हमारा अगला जुमला है दे मे हैव स्लेप्ट एट दिस टाइम। तो यहाँ पर आपने मे हैव का इस्तेमाल किया, तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे वो इस वक्त सो गए होंगे, वो इस वक्त सो गए होंगे। यहाँ पर काम के पूरा होने के बारे में आप बात कर रहे हैं। हमारा अगला वर्ड है या हमारा अगला जुमला है मे अल्लाह ग्रांट हिम पैराडाइज। ये आप यहाँ पर ख्वाहिशात का इज़हार कर रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं, तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे अल्लाह उन्हें जन्नत दे, अल्लाह उन्हें जन्नत दे। ओके, हमारा अगला जुमला है यू मे नाउ बिगिन राइटिंग द एग्जाम पेपर। यू मे नाउ बिगिन राइटिंग द एग्जाम पेपर। आप कैसे कहेंगे, अब आप इम्तिहान पेपर लिखना शुरू कर सकते हैं, अब आप इम्तिहान पेपर लिखना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सकते हैं का तर्जुमा किया, और यहाँ पर चूंकि परमिशन के लिए बात की जा रही है, ठीक है, यहाँ पर परमिशन की बात चल रही है, यानी आपको इजाज़त है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अब आपको इम्तिहान पेपर लिखने की इजाज़त है, लिखना शुरू करने की इजाज़त है। आप यहाँ पर इजाज़त का भी माना ले सकते हैं कि आपको इजाज़त है कि अब आप इम्तिहान पेपर लिखना शुरू कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर आप इजाज़त का माना भी ले सकते हैं। हमारा अगला जुमला है मे आई सिट हियर विद यू। यहाँ पर परमिशन के लिए, तो आप कह सकते हैं क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ, या क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि क्या मुझे आपके साथ बैठने की इजाज़त है, ये भी आप तर्जुमा कर सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है डू यू थिंक ही विल बी इन द पार्क। तो यहाँ पर डू यू थिंक का तर्जुमा आप नहीं करेंगे कि क्या तुम्हारा ख्याल है कि वो पार्क में होगा, आप कर सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे क्या वो पार्क में हो सकता है, या आप कह सकते हैं क्या उसके पार्क में होने की उम्मीद है। ओके, हमारा अगला जुमला है यू मे बाय माई बुक गोल्डन इंग्लिश इफ यू विश। तो हम कहेंगे कि आप मेरी किताब गोल्डन इंग्लिश खरीद सकते हैं अगर आप चाहें। इफ यू विश का क्या तर्जुमा करेंगे आप, अगर आप चाहें या अगर आप चाहते हैं। हमारा अगला जुमला है यू मे लाइक माई वीडियोज ऑन यूट्यूब। हम कहेंगे कि आप यूट्यूब पर मेरी वीडियोस देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यानी पसंद कर सकते हैं, यानी जाएं और लाइक करें, देखें, पसंद करें। यहाँ पर आप लाइक का तर्जुमा पसंद करने के माने में भी कर सकते हैं, देखने के माने में भी कर सकते हैं। ओके, हमारा अगला जुमला है माई योर ड्रीम्स कम ट्रू। मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, इसको आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे अल्लाह आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी करे। तो यहाँ पर मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, ड्रीम्स का मैंने तर्जुमा यहाँ पर ख्वाहिशात से किया, क्योंकि ड्रीम में ही आप ख्वाहिश करते हैं ना, तो वही चीज़ है। आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे मे योर ड्रीम कम ट्रू, अल्लाह करे कि आपकी सारे ख्वाब पूरे हों, ये भी आप कर सकते हैं। अल्लाह करे कि आपके ख्वाब शर्मिंदे ताबीर हों, ये भी आप कर सकते हैं। बट अच्छा तर्जुमा आप कर सकते हैं अल्लाह आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी करे, जो कि अगर लफ्ज़ी तर्जुमा करें अल्लाह आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी करे, तो हम कहेंगे मे अल्लाह फुलफिल योर विशेज, इस तरह का तर्जुमा होगा। आप शॉर्टली कह सकते हैं मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, यानी अल्लाह आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी करे। हमारा अगला जुमला है योर यंगर ब्रदर मे नॉट हैव रीच्ड द ऑफिस येट। तो हम कहेंगे कि आपका छोटा भाई अब तक दफ्तर नहीं पहुंचा होगा, या अब तक दफ्तर नहीं पहुंच चुका होगा भी आप कर सकते हैं, बट पहुंचा होगा ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपका छोटा भाई अब तक दफ्तर नहीं पहुंचा होगा। ओके गाइस, तो ये हमारे होमवर्क हुई है, ठीक है, हमारे होमवर्क है। अब हम आगे चलते हैं और हम अब अंग्रेजी में तर्जुमा करेंगे उर्दू से। तो हमारा पहला जुमला है अल्लाह करे आप हमेशा खुश रहें, अल्लाह करे आप हमेशा खुश रहें। आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, आप हमेशा खुश रहें। हमारा अगला जुमला है क्या वो घर के अंदर हो सकता है, क्या वो घर के अंदर हो सकता है। तो आप में से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि लफ्ज़ क्या शुरू में आ गया, तो आप कैसे कहेंगे इज ही लाइकली टू बी एट होम। और यहाँ पर घर के अंदर का तर्जुमा कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा इनसाइड द होम। यहाँ पर कहेंगे इज ही लाइकली टू बी इनसाइड द होम। तो यहाँ पर हमने क्या का तर्जुमा किससे किया, इज ही लाइकली, क्या वो इज ही लाइकली, ठीक है। तो क्या वो घर के अंदर हो सकता है, आप कैसे कहेंगे इज ही लाइकली टू बी इनसाइड द होम। यहाँ पर आप लफ्ज़ में से शुरू नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप कर दें मे ही बी इनसाइड द होम
तो उसका मतलब एहतमाल पाया जाए कि आप दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे वो घर में हो, तो इस एहतमाल को ख़त्म करने के लिए हम इसको चेंज कर देते हैं इज़ ही लाइकली में। और यहाँ पर गर्चे ही है, हमेशा ही नहीं आएगा, बल्कि अगर वो है तो ही आ गया, शी है मुन्नस के लिए शी आ जाएगा, तुम है तो यहाँ पर यू आ जाएगा, मतलब ये बदलता रहेगा। तो यहाँ पर हम लफ्ज़ में से नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि अगर हम कर दें मे ही बी इनसाइड द होम तो इसका मतलब होगा आप दुआ दे रहे हैं। तो गोया कि एहतमाल पाया जा रहा है कि कहीं आप दुआ तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लफ्ज़ में का इस्तेमाल हम दुआ देने के लिए करते हैं, जैसा कि आप ऊपर की मिसाल में दे सकते हैं मे, तो यहाँ पर आप दुआ दे रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर मे लिख दें तो वो एहतमाल हो जाएगा कि हम दुआ दे रहे हैं या पूछ रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इज़ ही लाइकली में इसको बदल दिया। हमारा अगला जुमला है बिला कार्ड किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे नो वन मे इंटर विदाउट कार्ड। नो वन किसी को भी, तो यहाँ पर मे नॉट, नो चूंकि आ गया इसलिए हमने मे नॉट नहीं कहा, ठीक है। नो वन मे इंटर विदाउट कार्ड कि कोई भी शख्स कार्ड के बगैर दाखिल नहीं हो सकता है अंदर, ये तर्जुमा हुआ लफ्जी। लेकिन आप इसको अच्छे अंदाज में कैसे कहेंगे? बिला कार्ड किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। चूंकि इसमें नो वन का मतलब वो माना आ गया, किसी को भी, ओके, नो वन मींस कोई भी नहीं जा सकता है कार्ड के बगैर, ये आपका तर्जुमा हुआ, कोई भी अंदर नहीं जा सकता है कार्ड के बगैर। तो आप कैसे कहेंगे? बिला कार्ड या कार्ड के बगैर किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। हमारा अगला जुमला है क्या मैं आपके रूम में 2 दिन तक ठहर सकता हूँ? आप कहेंगे मे आई स्टे फॉर 2 days इन योर रूम। मे आई स्टे फॉर 2 days इन योर रूम। हमारा अगला जुमला है मेरे वालिद साहब अब तक खाना खा चुके होंगे। तो हम कहेंगे माई फादर मे हैव ईटन फूड टिल नाउ। माई फादर मे हैव ईटन फूड टिल नाउ। ओके, आगे चलते हैं और हम अगले जुमले लेते हैं। हमारा अगला जुमला है क्या फातिमा अब तक घर साफ कर चुकी होगी? तो हम कहेंगे मे फातिमा हैव क्लीन द होम टिल नाउ। हमारा अगला जुमला है अब तक तो ये सबक पढ़ाया जा चुका होगा। हो सकता है आप बाहर रहे हो, आप बात कर रहे हो किसी से, हो सकता है ये सबक खत्म हो चुका हो अब तक। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे दिस लेसन मे हैव बीन टॉट टिल नाउ। दिस लेसन मे हैव बीन टॉट टिल नाउ। हमारा अगला जुमला है अल्लाह करे आपका सफर अच्छा हो। तो हम कहेंगे मे यू हैव अ सेफ जर्नी। मे यू हैव अ सेफ जर्नी। अल्लाह करे आपका सफर अच्छा हो, तो ये तर्जुमा होगा मे यू हैव अ सेफ जर्नी, अल्लाह करे आपका सफर अच्छा हो। अपने कहेंगे मे योर जर्नी बी गुड। आप कर सकते हैं मे योर जर्नी बी गुड, अच्छा है। मे यू हैव अ सेफ जर्नी कि अल्लाह आपका सफर अच्छा करे, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है। और आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं मे यू हैव अ सेफ जर्नी की अल्लाह आपको हिफ्ज़ अमान के साथ पहुंचाए। दूर से भी आप तर्जुमा कर सकते हैं। तो अल्लाह आपका सफर अच्छा करे या अल्लाह करे आपका सफर अच्छा हो, आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे मे यू हैव अ सेफ जर्नी। यहाँ पर अच्छा होने का मतलब है बिल्कुल महफूज मामून हो, अच्छा हो, आप कोई परेशानी ना हो। हमारा अगला जुमला है आप यहाँ मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते, या आपको मोबाइल इस्तेमाल करने की यहाँ इजाज़त नहीं है। आप कैसे कहेंगे? यू मे नॉट यूज़ मोबाइल हेयर। यू मे नॉट यूज़ मोबाइल हेयर कि आप यहाँ मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हमारा अगला जुमला है वो कभी भी यहाँ आ सकता है। वो कभी भी यहाँ आ सकता है। तो हम कहेंगे ही मे कम हियर एट एनी टाइम। ही मे कम हियर एट एनी टाइम, वो कभी भी यहाँ आ सकता है। ओके गाइस, तो ये हमारे तर्जुमे हुए। हम आगे चलते हैं अगले होमवर्क की तरफ और हम एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस करेंगे। हमारा पहला जुमला है यू मे इनवाइट हिम फॉर डिनर एट होम। तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे ही मे बी इनवाइटेड फॉर द डिनर एट होम बाय यू, या बाय यू को आप पहले भी ला सकते हैं। यू मे बी, ही मे बी इनवाइटेड बाय यू फॉर डिनर एट होम। हमारा अगला जुमला है शी मे नॉट हैव कंप्लीटेड दिस टास्क टिल इवनिंग। हम कैसे कहेंगे? दिस टास्क मे नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर टिल इवनिंग। ओके, दिस टास्क हो, यहाँ पर द टास्क हो गया, यहाँ पर दिस टास्क आप लिख दीजिएगा, दिस टास्क। ओके, हमारा अगला जुमला है आई मे कंप्लीट दिस पेंटिंग विद इन 2 hours। आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे दिस पेंटिंग मे बी कंप्लीटेड बाय मी विद इन 2 hours। हमारा अगला जुमला है रहीम में सेल हिज कार टिल February। तो हम इसको कैसे कहेंगे? हम इसका तर्जुमा हुए, यानी इसको पैसिव वॉइस में हम कहेंगे द कार मे बी सोल्ड बाय रहीम टिल February।
यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, वो ये है कि हमने द कार हमने कहा, हमने हिज कार्ड पूरा नहीं लाया। अगर हम यहाँ कहते हैं हिज कार्ड में बी सोल्ड बाय रहीम, तो यहाँ पर शुबा हो सकता है, हिज कार का मतलब उसकी कार, यानी कोई दूसरा शख्स मुराद हो सकता है, तो इसलिए हमने द कार कर दिया, हिज को हमने किससे बदल दिया, द से। आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, हिज कार को आप रहीम्स कार कर सकते हैं, द कार ऑफ रहीम में बी सोल्ड बाय हिम। अगर आपने हिज कार को यहाँ पर द रहीम्स कार कर दिया, तो यहाँ पर बाय के बाद आप हिम ले आएंगे, यानी इसकी जमीर। लेकिन आप हिज कार डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे तो आपका जुमला गलत हो सकता है, सामने वाला कुछ और समझ सकता है। जैसे आप कहें हिज कार में बी सोल्ड बाय रहीम, की हो सकता है रहीम के जरिए उसकी कार बेची जाए, तो यहाँ पर हिज कार अगर आप कर दें तो इसका मतलब हो सकता है रहीम के अलावा कोई दूसरा शख्स है, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ का कोई ख्याल रखना है कि प्रोनाउन को हम पहले नाउन जिक्र करने के बाद ही प्रोनाउन को लाएंगे। अगर आप हिज कार कर दें तो गोया कि प्रोनाउन कहीं और लौट रही है, रहीम की तरफ नहीं लौट रही है। इसलिए आप कह सकते हैं हिज कार का द कार कहेंगे, या आप हिज कार को रहीम्स कार भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप रहीम ले आए तो यहाँ पर आप हिम ले आना आपके लिए ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर रहीम में सेल हिज कार टिल फरवरी का तर्जुमा को पैसिव वॉइस में आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे द कार में बी सोल्ड बाय रहीम टिल फरवरी। हमारा अगला जुमला है, सलवा में है अप्लाइड द ट्यूब टू हर वुंड। यहाँ पर ट्यूब का मतलब है वो जो ट्यूब लगाने के लिए देते हैं, क्रीम, वो माना है। तो इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी, किसकी पैसिव वॉइस बनेगी, द ट्यूब में हैव बीन अप्लाइड बाय सलवा ऑन हर वुंड। वुंड का मतलब जख्म, अप्लाई द ट्यूब का मतलब होता है लगाना, ठीक है, मसाज करने के माने में यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें, जितने भी पैसिव वॉइस हैं यहाँ पर और गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने जिसमें हैव नहीं, हमने सिर्फ बी का इजाफा किया, जैसे मे बी, और जिसमें हैव है हमने उसमें बीन का इजाफा किया, हैव बीन, मे बी कंप्लीटेड, मे बी सोल्ड और हैव बीन, और बाकी हमने सब में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है गाइस। ठीक है, तो ये फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए, एक्टिव पैसिव का फार्मूला। तो गाइस यहीं पर हमारा होमवर्क खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपने मैच किया होगा और आपका काफ़ी हद तक सही भी रहा होगा। हो सकता है कि आपसे कहीं गलती हुई हो तो आप उसकी इस्लाह कर दें, और जो कुछ मैंने बताया यही सही है। ओके गाइस, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का सबक, और आज के सबक में हम बात करेंगे माइट का इस्तेमाल, इसी तरह से माइट हैव के इस्तेमाल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये सबक। सबसे पहले हम बात करेंगे माइट का क्या माना है। तो गाइस माइट का माना होता है सकना। ओके, सकना ये असल माना होता है, बट इसका तर्जुमा आप कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि होना के माना भी आप ले सकते हैं, ठीक है, ये भी माना आप ले सकते हैं। तो माइट का माना होता है सकना, ठीक, होने के माने में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम माइट की इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं सबसे पहले किसके माने में, इसका इस्तेमाल हम इनडायरेक्ट स्पीच में मे की सेकंड फॉर्म के तौर पर करते हैं, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में मे को हम माइट में बदल देते हैं। ये पहला इस्तेमाल है माइट का। मानी में तो तब्दीली नहीं होगी, लेकिन इसकी शक्ल बदल जाएगी। तो जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि मे को हम माइट में बदल देते हैं। तो ये पहला इस्तेमाल है माइट का। जैसे कि अगर आप कहें राशिद टोल्ड हुज़ैफा आई मे नॉट अटेंड जाहिद्स वेडिंग, कि राशिद ने हुज़ैफा से कहा कि मैं जाहिद की शादी में हाजिर नहीं हो पाऊंगा, बिकॉज क्योंकि आई हैव मेनी वर्क टू डू, कि मेरे पास बहुत सारे काम पड़े हुए करने के लिए। ये डायरेक्ट स्पीच है, यहाँ पर आपने उसकी बात को नकल किया। लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपने जो मे का इस्तेमाल देख रहे हैं, ये माइट हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसका हम इस्तेमाल करते हैं मे की जगह पे। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बनाएंगे आप, इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी राशिद टोल्ड हुज़ैफा दैट ही माइट नॉट अटेंड, ही माइट नॉट अटेंड, यहाँ पर आई मे नॉट कर दिया, यहाँ पर ही माइट नॉट अटेंड जाहिद्स वेडिंग एज ही हैड मेनी वर्क टू डू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मे की जगह हमने माइट किया, और इसमें आपने बहुत सारी तब्दीलियाँ की, जैसे यहाँ पर ही कर दिया आई की जगह पे, और इस तरह से हैड कर दिया, यहाँ पर हैव था। तो इसका अपना रूल है, इसमें फोकस नहीं करना, हमें अभी फोकस करना है माइट के इस्तेमाल के बारे में। ओके, तो मे को हमने किस में बदल दिया, माइट में बदल दिया। तो ये पहला इस्तेमाल है माइट का, और यहाँ पर दोनों का माना सकना ही होगा। ओके, माइट का दूसरा इस्तेमाल है बहुत कम उम्मीद जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सकना का माना आ गया तो गोया कि इसमें उम्मीद पाई जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद कम जाहिर करने, यानी कम उम्मीद जाहिर करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं वो घर पर हो सकता है, शायद वो घर पर हो,
ठीक है, तो इसमें बहुत कम उम्मीद पाई जाती है। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे ही माइट बी एट होम। ही माइट बी एट होम, वो घर पर हो सकता है। यहाँ पर चूंकि उम्मीद का माना पाया गया, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि उसके घर पर होने की उम्मीद है, मुमकिन है कि वो घर पर हो। यानी सारी चीजें, यानी वो सारे तर्जुमे आप यहाँ पर ला सकते हैं जो हमने आपको बताया। जैसे कि आप कहें मेरे वालिद साहब अगले महीने सऊदी अरब जा सकते हैं, या उम्मीद है कि, या शायद मेरे वालिद साहब अगले महीने सऊदी अरब जाएं, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे माई फादर माइट गो टू सऊदी अरबिया नेक्स्ट मंथ। लेकिन बहुत कम उम्मीद है, ये माना निकल कर आएगा कॉन्टेक्स्ट से। ठीक है, गर्चे इसमें लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं ही माइट बी एट होम, कि उसके घर पर होने की उम्मीद कम है। आप यहाँ पर कम का तर्जुमा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कम उम्मीद जाहिर करने का माना इस्तेमाल कर रहे हैं आप ना, तो यहाँ पर वो घर पर हो सकता है तो है ही है। आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि उसके घर पर होने की उम्मीद कम है। उसके लिए आप क्या कहेंगे? ही माइट बी एट होम। उसके घर पर होने की उम्मीद कम है, कैसे कहेंगे? ही माइट बी एट होम। अपने कहेंगे इट इज नॉट मच पॉसिबल दैट ही वुड बी होम। ये मतलब अजीब सा जुमला है कि आप लफ्जी तर्जुमा करें। अगर आप कहें कि उसके घर पर होने की उम्मीद कम है, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे ही माइट बी एट होम, क्योंकि लफ्ज माइट ही में कम उम्मीद का माना पाया गया। ठीक है, तो अगरचे यहाँ पर मैंने मिसाल नहीं लिखी है, आप यहाँ पर जहन में बिठा लें कि अगर कम आ गया कि उसके घर पर होने की उम्मीद कम है, तो आप कैसे कहेंगे? ही माइट बी एट होम। या कहीं पर भी होने की उम्मीद कम पाई जाए और उसमें कम उम्मीद का माना आ जाए, तो वहां पर आप माइट का इस्तेमाल करेंगे। हमारा अगला इस्तेमाल है माइट का, वो है इजाज़त लेने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा झिझक, बहुत ज़्यादा, यानी आला किस्म की झिझक आप महसूस करते हैं, उस वक्त भी आप माइट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कहें कि हम आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ, मुकम्मल तौर पर आप झिझक महसूस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा आप शर्मा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, झिझक महसूस कर रहे हैं, तो आप कैसे कहेंगे? माइट आई यूज योर मोबाइल। आप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइट भी आप इजाज़त लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इस्तेमालात थे माइट के बारे में, जो कुल 3 थे जिसको मैंने आपको बताया। अब हम बात करने जा रहे हैं माइट हैव के बारे में। माइट हैव के बारे में हम बात करेंगे, और सबसे पहले हम जानेंगे माइट हैव का क्या माना है। माइट हैव का माना है, चूंकि सकना था माइट का, तो माइट हैव का मतलब वही होगा कि कोई काम हो चुका होगा, ये माना निकल कर आएगा। तो गोया कि माइट हैव का क्या माना होता है? माइट हैव का माना होगा सका होगा, और इसीलिए लिया होगा, चुका होगा। ठीक है, ये मुख्तलिफ मानी आ सकते हैं। तो गोया कि माइट हैव के मुख्तलिफ मानी हो सकते हैं, जिसमें से सका होगा, लिया होगा, चुका होगा। और इनके मानी ही से पता चल रहा है कि माइट हैव का इस्तेमाल हम कब करेंगे? किसी काम के पूरा होने के बारे में हम बात कर रहे हो, तो उस वक्त हम माइट हैव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप कहें, इसका इस्तेमाल हम उसको करते हैं जब हम बताना कोई काम हो चुका होगा, ये काम पूरा हो जाने की उम्मीद है। जैसे कि आप कहें वो अब तक खाना खा चुका होगा, या उम्मीद है कि वो अब तक खाना खा चुका हो। ठीक है, तो आप कहेंगे ही माइट हैव टेकन द फूड, कि हो सकता है वो अब तक खाना खा चुका हो। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि मे हैव के साथ अगर हम ये माना इस्तेमाल करें या माइट हैव के साथ ये माना इस्तेमाल करें, तो दोनों में क्या फ़र्क है? तो बुनियादी तौर पर दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आप यहाँ पर मे हैव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ही माइट हैव टेकन द फूड, कि वो खाना खा सकता है। और अगर आप यहाँ पर ही मे कर दें, तो वहाँ पर भी वही माना होगा कि हो सकता है अब तक खाना खा चुका हो। लेकिन दोनों में फ़र्क यही हो सकता है कि माइट का इस्तेमाल करके आप कम उम्मीद बताना चाह रहे हो, यानी कि उसके खाना खाने की उम्मीद कम है। और मे हैव का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ही मे हैव टेकन द फूड, तो वहाँ पर माना होगा कि वो शायद उम्मीद ज़्यादा है कि वो अब तक खाना खा चुका होगा या उसका काम हो चुका होगा। जो भी माना आप लाना चाहें वहाँ पर आप ला सकते हैं। ओके गाइज, तो यहीं पर आज का ये हमारा सबक ख़त्म हुआ, और आज हमने जो गुफ्तगू की वो माइट और माइट हैव के बारे में हमारी गुफ्तगू थी। तो आज के सबक का खुलासा किया है। आज के सबक में हमने बताया आपको माइट का क्या माना है। हमने बताया माइट का मतलब होता है सकना, और आगे हमने बताया माइट के इस्तेमाल के बारे में। माइट का इस्तेमाल हम 3 मानी के लिए करते हैं। पहला इस्तेमाल इनडायरेक्ट स्पीच में मे की जगह पे करते हैं। इसका दूसरा इस्तेमाल है बहुत कम उम्मीद जाहिर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से इजाज़त लेने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हम अपनी बात कहने में बहुत ज़्यादा झिझक महसूस कर रहे हों। आगे हमने बात की माइट हैव के बारे में। माइट हैव का माना मैंने आपको बताया, माइट हैव का माना है
सका होगा, लिया होगा, चुका होगा वगैरह। ठीक, और आगे हमने बताया माइट हैव का क्या इस्तेमाल है। माइट हैव का इस्तेमाल एक ही मायने में होता है, वो ये है कि हम कोई काम बतलाना चाह रहे हो कि ये काम हो गया होगा, ये काम हो चुका होगा, उस वक्त या इस माने को अदा करने के लिए हम माइट हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना हो कि अब तक खाना खा चुका होगा या शायद कि उसने अब तक खाना खा लिया हो, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे ही माइट हैव टेकन द फूड, कि उसने अब तक खाना खा लिया होगा या अब तक खाना खा चुका होगा। तो यहीं पर आज का हमारा सबक खत्म हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको सबक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट है, तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं गाइस। ओके गाइस, अब हम आगे चलते हैं और आज हमने माइट और माइट हैव के बारे में गुफ्तगू की है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि उसकी हम प्रैक्टिस भी कर लें, उसको हम अमली तत्बीक भी दें, ताकि हम जान सके कि क्या हमने सही से समझा है इस चैप्टर को कि नहीं। तो इसलिए हम एक्सरसाइज करेंगे और इसमें आपके लिए 7 जुमले हैं। ये पहला पार्ट है इस एक्सरसाइज का, जिसमें आपको उर्दू में तर्जुमा करना है। तो हमारा पहला जुमला है, सुहेल माइट हैव वॉच द वीडियो, दे माइट नॉट हैव सेंड द ईमेल टिल नाउ, ही माइट बी एट द कैफे फॉर टी, might I talk to my principal now, might he not be with his younger sister, might I stay for one day here, your grandfather might not have taken medicine। तो ये आपके जुमले हैं जिनका आपको तर्जुमा करना है उर्दू में, और उम्मीद करता हूँ कि सारे मानी आपको आते होंगे, बहुत ही आसान मानी हैं। आगे चलते हैं और हम उर्दू से इंग्लिश का तर्जुमा करेंगे। हमारा पहला जुमला, ये खबर गलत भी हो सकती है, गलत होना बी रॉन्ग। ओके, क्या मेरे बेटे के मरने की खबर सही हो सकती है? बी ट्रू माने सही होना, खबर मीन्स न्यूज़ और मरना मीन्स डेथ। क्या मैं आपके साथ दिल्ली जा सकता हूँ? क्या तुम्हारे मामू कुवैत नहीं पहुँच चुके होंगे? क्या जुआ इस वक्त तक खाना लगा चुकी होगी? खाना लगाना मतलब सर्व द फूड, सर्व द फूड, खाना लगाना। जुहैर इस वक्त भूखा हो सकता है, या जुहैर इस वक्त भूखा होगा, आप कर सकते हैं, होगा भी आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ कभी भी हादसा हो सकता है, यहाँ कभी भी हादसा हो सकता है। हादसा होना मीन्स एक्सीडेंट टेक प्लेस, टेक प्लेस का मतलब होना, एंड हादसा मीन्स एक्सीडेंट। ओके, तो इनको आपको इंग्लिश में तर्जुमा करना है। हमारा अगला होमवर्क है एक्टिव टू पैसिवाइज। तो इन जुमलों को आपको पैसिवाइज में तब्दील करना है कायदे का लिहाज रखते हुए। और हमारा पहला जुमला है, ज़ैनब माइट हैव रिटन द एसे, प्रोफेसर माइट नॉट डिलीवर द लेक्चर टुडे, वाइस चांसलर माइट मेक दिस अनाउंसमेंट एट एनी टाइम, पीएम में डिस्ट्रीब्यूट द प्राइज अमंग द विनर्स, द प्लेयर्स माइट स्टार्ट द गेम सून आफ्टर द अनाउंसमेंट। तो ये आपके पूरे के पूरे सेंटेंसेस है, इनका आपको पैसिव वॉइस में तर्जुमा करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप एक्सरसाइज करेंगे और आप हमारे साथ मैच करेंगे। और मैं गाइज आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोग होमवर्क को सीरियसली लें, इनकी प्रैक्टिस करें, आप इनको ऐसे ही हल्के में ना लें, क्योंकि ये आपके ऊपर है। और एक बात मैं फिर से कहना चाहूँगा, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, कोई भी टीचर, कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर, कोई भी इंसान आपको नहीं सिखा सकता है। यहाँ तक कि अगर आप किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं जहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती है, और अगर आप वहाँ जाकर नहीं बोलते हैं, तो आप समझ लेंगे, सुन लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आप गूंगे ही रहेंगे, नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपने कभी बोला ही नहीं उनके साथ। तो इसलिए आपको खुद से ही मेहनत करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग होमवर्क करेंगे और मेरे साथ इसको मैच भी करेंगे। इन्हीं के साथ आज का भी हमारा सबक खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि सबक बिल्कुल वाज़ेह था, क्लियर था, और आपको बहुत कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर बहुत कुछ नहीं भी मिला होगा तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा इंशाअल्लाह। ओके गाइज, और इन्हीं कलिमात के साथ अब हम आपसे रुखसत होते हैं। इंशाअल्लाह आपसे मिलेंगे अगले सबक में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।